ज्वाइन हो गए हैं। चलिए तब हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी तक आज से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आज से पहले हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति। क्या पढ़ रहे थे? ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर पढ़ रखा है। जैसे कि पहला चैप्टर, पहला पार्ट था पार्ट 6 चैप्टर 6, जो कि था रेखाएं एवं कोण। कौन चैप्टर था? एंगल्स एवं लाइन, है ना, रेखाएं एवं कोण। दूसरा चैप्टर कौन सा था? जो 7वां चैप्टर था वो था त्रिभुज, जो कि ज्यामिति का ही एक पार्ट था, है ना। और उसके बाद 9वां चैप्टर सॉरी 9वां चैप्टर था आपका चतुर्भुज, जो कि ज्यामिति का ही एक पार्ट था। इसी प्रकार हम लोग हाल ही में एक और चैप्टर पढ़ा है, जो कि है वृत्त। तो हम लोगों ने कुल 4 चैप्टर, कुल 4 पार्ट पढ़ा है। किसमें? ज्यामिति। किसमें? ज्यामिति में। यानी हम लोगों ने ज्यामिति में कुल कितना पार्ट पढ़ा है? 4, 6, 7, 9 और 10 जो पार्ट है, चैप्टर है, वो हम लोगों ने ज्यामिति में पढ़ा है। और आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज से हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्या पढ़ेंगे आज से हम लोग? तो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्या पढ़ेंगे आज से हम लोग? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये होता क्या है? तो चलिए इसका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्या होता है, नाम से क्लियर। देखिए क्षेत्र और क्या होता है? मिति। तो मिति के बारे में सबको पता है क्या होता है मिति? मिति होता है माप, मापना, मेजर करना, है ना। अब आती है क्षेत्र क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको वृत्त पढ़ाया था, वृत्त में क्षेत्रफल बताया था, तो कैसे बताया था? किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, जगह, प्लेस। क्या होता है? स्थान, जगह, प्लेस। जैसे कि मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसके द्वारा घेरा गया कौन सा स्थान है? इसके द्वारा घेरा गया ये अंदर वाला जो है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे इसका क्षेत्र, इसका स्थान बोलेंगे। क्या कहेंगे इसका? इसका ये हो गया स्थान। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका हो गया ये स्थान, या बोल दीजिए इसका ये क्षेत्र, है ना। क्या हुआ? ये इसका क्षेत्र। और इस क्षेत्र का माप करना ही हमारा क्या कहलाता है? इस क्षेत्र का माप करना ही हमारा कहलाता है क्षेत्रमिति। इस क्षेत्र का माप करना ही हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति। यानी इस क्षेत्र का जो माप करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रमिति में हम लोग सामान्यतः जनरली क्या पढ़ेंगे? तो क्षेत्रमिति में जनरली हम लोग निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे हम लोग? क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ेंगे आयतन निकालना सीखेंगे, है ना। क्या क्या सीखेंगे हम लोग? किसी भी आकृति का मतलब कि विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, आयतन निकालना सीखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग क्या पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में? हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना सीखेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे कि हम लोग क्षेत्रमिति में क्या पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि हम लोग क्षेत्रमिति में, हम लोग क्षेत्रमिति में, हम लोग क्षेत्रमिति में, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे हम लोग क्षेत्रमिति में क्या निकालना सीखेंगे। हम लोग क्षेत्रमिति में क्या निकालना सीखेंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में बताएंगे कि हम लोग क्षेत्रमिति में क्या निकालना सीखेंगे। बहुत बढ़िया। क्या निकालना सीखेंगे हम लोग क्षेत्रमिति में? तो हम लोग क्षेत्रमिति में निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल और आयतन। अब सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, एरिया और वॉल्यूम। अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अगर अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अभी मेरी आवाज सारे बच्चों को आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आ रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रमिति में सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है लंबाई की इकाइयां। क्या है? क्या है? लंबाई की इकाइयां। वो क्या होती है? वो होती है यूनिट ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मुझे तो बहुत सारी इकाइयां पता है लंबाई की। तो चलिए, दो तीन इकाइयां आप लोग बताइए चैट बॉक्स में कि लंबाई की कौन कौन सी इकाइयां होती है। लंबाई की कौन कौन सी इकाइयां होती है? लंबाई की कौन कौन सी इकाइयां होती है, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि लंबाई की कौन कौन सी इकाई होती है। हाँ, बहुत एक बच्चे ने बताया सर मीटर होती है। अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने बताया सर कि सेंटीमीटर भी होती है। बहुत बढ़िया है। और एक बच्चे ने सर मिलीमीटर भी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे से एक टेबल के फॉर्म में सीख लेते हैं कि लंबाई की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। तो देखिए, लंबाई की जो इकाइयां होती है, एक होती है मिलीमीटर, दूसरी होती है सेंटीमीटर, तीसरी होती है आपका मीटर, चौथी होती है आपका किलोमीटर, है ना। यानी सामान्यतः जनरली क्या होता है, आपका लंबाई की कौन कौन सी इकाई होती है? लंबाई की इकाई होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्या क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना। चलिए, यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ, लंबाई की इतनी चार इकाइयां होती हैं। अब रही बात कि इन इकाइयों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इन इकाइयों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। चलिए, यहाँ पे दो प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, है ना। दो प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इन लंबाई की इकाइयों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इन लंबाइयों का प्रयोग हम लोग किसी पैमाना के उपयोग से करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पैमाना दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके सामने एक पैमाना दिख रहा होगा। इस पैमाना को बोलते हैं, पैमाना भी बोल सकते हैं, स्केल भी बोलते हैं। आपके सामने स्केल ही बोलते हैं, बहुत बच्चे स्केल जानते होंगे, स्केल भी बोल सकते हैं, है ना। पैमाना बोलिए चाहे स्केल बोल ठीक है। इन सारी लंबाई की इकाइयों का प्रयोग हम लोग इस पैमाने, इस स्केल के जरिए करते हैं। जैसे कि ये एक स्केल जो है, मान सकते हैं कि ये स्केल जो है सेंटीमीटर पैमाना है, सेंटीमीटर स्केल है ना। इसी प्रकार ये भी मान सकते हैं कि ये जो स्केल, ये मीटर स्केल है, मीटर पैमाना है। इसी प्रकार आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो है ये सेंटीमीटर पैमाना है। क्या है? ये सेंटीमीटर पैमाना है। इसी प्रकार आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो है किलोमीटर पैमाना है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी आकृति या किसी भी आकृति की अगर हमें लंबाई की इकाइयां जाननी होगी तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उनकी लंबाई क्या है। तो हम लोग इन्हीं पैमाना, इन्हीं स्केल के माध्यम से सीखेंगे कि उस आकृति की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और किस इकाई में है। अगर हम लोग मान लीजिए मीटर वाले स्केल लेंगे तो मीटर वाली इकाई में होंगे, अगर हम लोग सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे तो सेंटीमीटर में होंगे, अगर वो किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर वाले में होंगे, अगर वो सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर वाले होंगे। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग किसी भी आकृति की अगर लंबाई अगर मापना हो तो लंबाई की इकाई कैसे उपयोग करते हैं, तो किसी न किसी पैमाना के जरिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट होगा तो मैं क्या करता हूँ, एक उदाहरण के जरिए और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक बच्चा जो है अपना हाइट मेजर करना चाहता है। तो हाइट किसके जरिए मेजर करना चाहता है? तो आपके सामने एक पैमाना दिया हुआ है। ये क्या है? ये आपके सामने एक पैमाना दिया हुआ है।
और इस पैमाना को ये नहीं बताया गया है कि कौन सी पैमाना है। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये सेंटीमीटर वाली पैमाना है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट हो गई, क्या होगी इसकी हाइट, बताइए सर बच्चे। अगर ये सेंटीमीटर वाली पैमाना है तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। अगर ये सेंटीमीटर वाला पैमाना है तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कितनी होगी। इकाई लिखना नहीं भूलिए, कितनी होगी 120 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमने जो पैमाना लिया हुआ है, कौन सा पैमाना लिया है, सेंटीमीटर वाली पैमाना लिया हुआ है ना। चलिए उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि ये जो पैमाना है, ये जो है पैमाना मिलीमीटर वाला पैमाना हो, ये जो पैमाना हो मिलीमीटर वाला पैमाना हो, तो सारे बच्चे बताएंगे कि अगर मिलीमीटर वाला पैमाना हो तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी। अगर ये जो पैमाना हो वो मिलीमीटर वाला पैमाना हो तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी होगी 120 मिलीमीटर। मतलब हमें इकाई पे ध्यान देना है, कितनी होगी मिलीमीटर, है ना। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि ये जो पैमाना है ये मीटर पैमाना है, क्या है, ये जो है मीटर पैमाना है, तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी बताइए सर बच्चे। अगर मैं बोलूं कि ये जो है मीटर का पैमाना है तो इस बच्चे की ऊंचाई कितनी होगी 120 मीटर, 120 मीटर। आगे समझ में कितनी होगी इस बच्चे की ऊंचाई, तो इस बच्चे की ऊंचाई जो होगी 120 मीटर। ये समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे लंबाई की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कैसे हम लोग लंबाई की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अब रही बात कि कहाँ करते हैं, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कहाँ करते हैं, तो देखिए सामान्यतः क्या होता है, जो छोटी लंबाई होती है, जो छोटी लंबाई होती है, सामान्यतः जनरली जो छोटी लंबाई होती है उनके लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सामान्यतः जो छोटी लंबाई होती है उनके लिए मीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे समझ बच्चों को कि कैसे करते हैं, तो किसी न किसी पैमाना के जरिए, किसी न किसी पैमाना का उपयोग करके हम लोग किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हम लोग इकाई में मापते हैं। और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो छोटी लंबाई के लिए सामान्यतः जनरली क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे सर बच्चे। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देखिए। मैंने बताया आपको कि हमारे पास लंबाई की 4 इकाइयां होती है, एक होती है मिलीमीटर, दूसरी होती है सेंटीमीटर, तीसरी होती है मीटर और चौथी होती है किलोमीटर। तो मैंने आपके सामने 2 प्रश्न आ रहे हुए कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि इसका प्रयोग जो है हम लोग किसी न किसी पैमाना के जरिए करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि इस बच्चा का अगर हमें ऊंचाई मापनी है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी पैमाना का उपयोग करके इस बच्चे के हाइट, ऊंचाई मापेंगे, है ना। अब बात आती है कि कहाँ करते हैं, तो कहीं भी अगर छोटी लंबाई की अगर बात की जाती है तो वहां पे जो हमें पैमाना लेना पड़ता है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब सर बच्चों समझ में आ गया, अब सारे बच्चे को समझ में आ गया कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट अप करें। कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सब बच्चे समझ में आगे ना। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे 2 मीटर रस्सी चाहिए, 3 मीटर रस्सी चाहिए, 6 मीटर रस्सी चाहिए, 10 मीटर रस्सी चाहिए। तो वो क्या करता है, इस प्रकार का पैमाना निकालता है।
जो कि मीटर पैमाना होगा, जो कि मीटर पैमाना होगा। और इस पैमाने की मदद से वो आपको 10 मीटर की रस्सी चाहिए तो 10 मीटर माप कर वो आपको काट कर दे देगा। अगर आपको 20 मीटर चाहिए तो 20 मीटर का काट कर वो आपको माप कर दे देगा। इसका मतलब कि अगर हमें छोटी लंबाई की वस्तुओं की इकाई मापनी रहती है तो किसमें मापते हैं हम लोग? मीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। किसके लिए? जहां पे छोटी लंबाई होती है, जहां पे छोटी लंबाई होती है। जैसे कि ये रस्सी है, इसकी अगर इससे हमें अगर मापना हो तो किसमें मापेंगे? मीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। यानी जहां भी छोटी लंबाई होती है वहां पे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो बता दिया, फिर किलोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? फिर हम लोग किलोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं कहाँ करते हैं किलोमीटर का उपयोग। तो हम लोग किलोमीटर का उपयोग जो है दूर की वस्तुओं में, मतलब कि जिनकी लंबाई बड़ी होती है, बड़ी लंबाई, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, बड़ी, जिनकी लंबाई जो है बड़ी होती है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? किलोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है घर है और आप यहाँ पे हैं, ये आपका है घर, और आपका जो स्कूल है वो पहाड़ी पे बहुत दूर है, ये आपका है स्कूल। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको अपने घर से अपने स्कूल तक जानी है तो देखिए आपका घर से आपका स्कूल जो है बहुत दूरी पे है, मतलब कि बहुत दूरी पे, बड़ी दूरी पे है, बहुत दूरी पे, मतलब बड़ी लंबाई की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको घर से अपने स्कूल की दूरी तय करनी है तो बहुत बड़ी लंबाई होगी, यानी बहुत बड़ी लंबाई होगी तो उसको कैसे मापेंगे? उसको हम लोग किलोमीटर में मापेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपका स्कूल आपके घर से ज्यादा दूरी पे नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके मामा का घर, आपके नानी के घर, या कोई ऐसे रिश्तेदार जिनकी घर आपसे बहुत दूरी पे हो, बहुत दूरी पे हो, तो आप कैसे मापिएगा? इसको आप किलोमीटर में मापिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी लंबाई होती है उसको हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, और जो छोटी लंबाई होती है उसे किसमें मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में मापते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके सामने एक उदाहरण है, उदाहरण दिया हुआ है, दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो दिए गए रेखाखंड है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पे लंबाई जो है ये नहीं बोला है कि किस इकाई में मापनी है, क्योंकि मुझे पता है हमारे पास लंबाई की 4 इकाइयां पता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे तो हमको नहीं बताया गया है कि किस इकाई में मापनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैमाने की मदद से अलग अलग पैमाना लेकर हम लोग क्या करते हैं? इस रेखाखंड की लंबाई मापते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग रेखाखंड लेकर, इस रेखाखंड की अलग अलग पैमाना लेकर इस रेखाखंड की लंबाई मापते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसे इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर पैमाना क्या लेते हैं सबसे पहले? मिलीमीटर पैमाना। तो सारे बच्चे बताएंगे कि ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स बताएंगे सारे बच्चे कि मिलीमीटर पैमाना की मदद से ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? बहुत बढ़िया, देखिए मिलीमीटर पैमाना है यानी इसकी लंबाई होगी, ये हो गया 0 और ये क्या है 11। कितनी होगी? 11 मिलीमीटर, है ना, 11 मिलीमीटर। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई आप बताइए सेंटीमीटर पैमाना की मदद से, किसकी मदद से? सेंटीमीटर पैमाना की मदद से। बताइए कितनी होगी? सेंटीमीटर पैमाने की मदद से इस
रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। मतलब सबको समझ में आ गया है। उसी प्रकार बताइए सर बच्चे कि अगर इसकी लंबाई जो है हमें मीटर पैमाना की मदद से मापनी होगी तो कितनी होगी? ये भी रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी बताइए मीटर पैमाने के हिसाब से? कितनी होगी? 11 मीटर। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए, यानी छोटी वस्तुओं की लंबाई नापनी होती है तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं? छोटी इकाइयां जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर का उपयोग करते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्या सर हमें छोटी इकाइयों के लिए ही सिर्फ छोटी लंबाई होती है? मतलब छोटी लंबाई के लिए हम लोग सिर्फ छोटी इकाई का उपयोग करते हैं, क्या इससे हम लोग बड़ी इकाई में नहीं माप सकते हैं? क्या इससे हम लोग बड़ी इकाई में नहीं माप सकते? हम लोग इसे बड़ी इकाई में भी माप सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूं कि अगर ये किलोमीटर पैमाना है तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? इस रेखाखंड की लंबाई होगी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, है ना? अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किसी भी रेखाखंड की लंबाई जो होती है हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैमाना के जरिए माप सकते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? यहाँ तक सारे बच्चों को आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक उदाहरण और आपके स्क्रीन पे है। उदाहरण बोल रहा है कि एक रस्सी की लंबाई जो है 4 मीटर है। एक रस्सी की लंबाई जो है 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है 500 सेंटीमीटर है। तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे कि एक रस्सी की लंबाई जो है 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है। तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? सारे बच्चे 4 बॉक्स बताएंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं आंसर, सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चों को जैसे लग रहा है वैसे बताएंगे, लेकिन चैट बॉक्स में आपको आंसर करनी है इसकी। बहुत बच्चे 5 मीटर बता रहे हैं, बहुत बच्चे 9 मीटर बता रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। अधिकतर बच्चे 9 मिलीमीटर ही बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे बच्चों को इसका उत्तर देना है, सारे बच्चों को इसका उत्तर देना है। अच्छा, 900 क्या है? सेंटीमीटर या मीटर? अच्छा, सेंटीमीटर, ठीक है। और कोई बच्चा? देखिए, 4500 सेंटीमीटर या मीटर? बहुत बढ़िया। जैसे कि मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न में गलती करेंगे, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को गलती करेंगे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका उत्तर जो है सही दिया है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका उत्तर जो है सही दिया है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न के उत्तर गलत किए हैं। क्यों? चलिए, मैं इसको बताने से पहले एक और एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 रुपया है और 202 पैसा है। फिर मानते 1 रुपया है और 20 पैसा है। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 रुपया है और 20 पैसा है, बताइए आपके पास कुल कितना पैसा है? मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास 1 रुपया है और 20 पैसा है तो बताइए आपके पास कुल कितना पैसा है? सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके पास 1 रुपया है और 20 पैसा है तो बताइए आपके पास कुल कितने पैसे होंगे? कुल कितने पैसे होंगे? 120 पैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आपने कैसे किया? तो आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या था? ये रुपया में था, और ये क्या था? ये पैसा में था। यानी ये दोनों अलग अलग है, दोनों की इकाई जो अलग अलग है। तो हमने क्या किया? इस रुपया को पैसा में बदला। ये 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होगा? ये होगा 100 पैसे के बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे कितना पैसा है? यहाँ पे है 20 पैसा। तो यानी 1 पैसा जो है 100 पैसा, 1 रुपया जो है 100 पैसा के बराबर है। तो इस प्रकार ये हो गया 120 पैसा। यहां से हमें ये समझने को मिला, यहां से हमें ये समझने को मिला कि जब तक हमारी इकाई जो है, जब तक हमारी इकाई जो है वो सेम ना हो, बराबर ना हो, सेम ना हो, बराबर ना हो, तब तक हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रुपया है, ये पैसा है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। कब तक जोड़ेंगे? कब तक नहीं जोड़ेंगे? तब तक इनकी इकाई जो है सेम ना हो जाए। जैसे अब दोनों दोनों पैसा हो गए, तब इनको हम लोग आसानी से
जोड़ लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। देखिए इनकी इकाई क्या है, इनकी इकाई मीटर है, और इनकी इकाई क्या है, इनकी इकाई जो है सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों इकाई सेम है? अगर सेम है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्या ये दोनों इकाई सेम है? अगर सेम है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। ये दोनों इकाई सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इकाई को हमें सेम करना पड़ेगा। नहीं तो इससे हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं, और ये तो सेंटीमीटर में है ही। नहीं तो क्या करेंगे, इससे हम लोग मीटर में बदल देंगे, और ये तो ऑलरेडी मीटर में है ही, है ना। तो इन्हीं को सीखने के अब आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि हाँ दोनों सेम नहीं है, फिर हम लोग इन दोनों को सेम कैसे करेंगे, इन दोनों को सेम कैसे करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि इन दोनों को सेम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी से जो क्लास चलने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलना है। मैं बोलूं या ना बोलूं, वैसे मैं बोल दूंगा, लेकिन सारे बच्चों को अपने तरफ से हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ताकि आप इसका नोट्स अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को क्या करना है, अपना नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर, है ना। सबसे पहले क्या सीखते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो देखिए अगर आपके पास सेंटीमीटर होती है, तो अगर आपको मिलीमीटर में जाननी है तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है और आपको मिलीमीटर में जाना है तो किससे गुना करना है, आपको 10 से गुना करना है। तो 1 गुने 10 कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। कितना होगा, 10 मिलीमीटर होगा। चलिए इसी प्रकार बताइए सर बच्चे कि अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आपको कहाँ जाना है, मिलीमीटर में जाना है, तो कितना होगा बताइए। सर बताएंगे चैट बॉक्स में कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। ये होगा 10 गुने 10, कितना होगा, 100 मिलीमीटर। कितना होगा, 100 मिलीमीटर, है ना। उसी प्रकार 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, सारे बताएंगे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। हमें पता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। तो ये होगा 100 गुने 10, कितना होगा, ये होगा आपके पास 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर। आगे समझ में, देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो हमें 10 से गुना करना है, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 से भाग देते हैं। हम लोग अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 मिलीमीटर दिया है, अगर इसे हमें सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, हमें पता है मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए सर बच्चे, 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है, 10 में भाग दे देंगे 10 से, 10 में भाग दे देंगे हम लोग 10 से, तो क्या होगा 10/10, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो 10 से भाग देते हैं,
तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी जल्दी ले, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, अगर हमें बोलेगा सेंटीमीटर से मीटर मिलीमीटर में जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी उसमें 10 से गुना कर देंगे। अगर हमें बोलेगा कि नहीं हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, कुछ भी होगा उसमें हम लोग 10 से भाग दे देंगे। देखिए कितना सरल सा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग सीखेंगे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, मीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जाना है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, हम लोग 100 से गुना करते हैं। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना होगा, ये हो जाएगा 10 गुने 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। कितना होगा 1000 सेंटीमीटर, यानी मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 1000 से गुना करते हैं, नहीं सॉरी 100 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो, अगर हमें इसे मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। सारे सारे बच्चे क्या बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना होगा। हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/100। तो ये कट गया, 100 से 100 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 1 मीटर। 1 मीटर, यानी अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग कैसे जाते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है बच्चे एक बार फिर से देख लेंगे, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है बच्चे एक बार फिर से देख लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें पता है कि अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुना करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर मैं बोलता हूँ 20 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे सर बच्चे, 20 में गुना करेंगे, क्योंकि हमें पता है मीटर सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2000 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। आगे समझ में चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे किलोमीटर से मीटर। किलोमीटर से मीटर जाने में क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सरल है। अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, हम लोग 1000 से गुना करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 किलोमीटर है तो अगर मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो जाएगा 1000 मीटर। उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे कि 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 4 बताने सर बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना होगा, ये होगा 10 गुने 1000, ये हो जाएगा आपके पास 10,000 मीटर। 10,000 मीटर कितना होगा, 10,000 मीटर, है ना।
आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार से अगर हमें मीटर से किलोमीटर जानी होती है, अगर हमें मीटर से किलोमीटर जानी होती है तो क्या करते हैं हम लोग 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। इसका मतलब कि अगर 1 मीटर है और मीटर से किलोमीटर जाएंगे क्या करेंगे 1 में भाग देंगे हम लोग 1000 से, 1 में भाग देंगे हम लोग 1000 से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत ही सरल, देखिए मीटर से अगर हमें किलोमीटर में जाना है तो 1000 से भाग देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा 1 किलोमीटर। कैसे देखिए 1000 बट्टा 1000 तो 2 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ हो गया 1 किलोमीटर। क्या हो गया यहाँ पे 1 किलोमीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से गुना करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में आना है तो 1000 से भाग देंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। इसका मतलब मैंने आपको 3 चीजें सिखाया, मैंने आपको 3 चीजें सिखाया। पहला सिखाया मैंने आपको सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग 10 से गुना करते हैं और मिलीमीटर सेंटीमीटर आने के लिए 10 से भाग करते हैं। उसी प्रकार मैंने सिखाया मीटर से सेंटीमीटर, इसके लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं और सेंटीमीटर से मीटर में 100 से भाग देते हैं। इसका मतलब देख सकते हैं 10-10 हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। यानी सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, फिर होता है आपका मीटर, फिर होता है आपका किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 10 से गुना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए फिर और 10 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 हो जाएगा। यानी 10-10 हम लोग बढ़ाते जाते हैं, 10-10 हम लोग बढ़ाते जाते हैं, है ना। उसी प्रकार हमें इसको उल्टा जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, फिर क्या करेंगे 10 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 100 से भाग देंगे, फिर इसमें क्या होगा 10 से भाग देंगे, है ना। चलिए इसी चीज को मैंने क्या किया है अच्छे से एक जगह लिख रखा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सबसे छोटा इकाई होता है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मीटर, फिर होता है हमारा किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार इसका उल्टा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 10 से भाग देते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझे। चलिए अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी है, मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी है, तो मैं क्या करूंगा, किससे गुना करूंगा, बताएंगे सर बच्चे, मैं किससे गुना करूंगा। और मैं बोलूं आपसे कि मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी है, किससे गुना करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां से यहां जाने के लिए कितना गुना किए 1000 से, तो मैं मीटर पहुंच गया, फिर मीटर से हमें कहां जाएंगे, मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो फिर किससे गुना करेंगे 100 से। तो कुल कितना से गुना करेंगे, कुल हम लोग गुना करेंगे 1 पे 5 जीरो, 1 पे 5 जीरो कहने का मतलब हम लोग 1 लाख से गुना करेंगे। अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो किससे गुना करेंगे 1 लाख से गुना करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर हमें डायरेक्ट किलोमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना होगा तो 1 लाख से गुना करनी पड़ेगी। आगे समझ में यहाँ तक सारे बच्चों को, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मेरा सारे बच्चों से ये प्रश्न है कि अगर हमें किलोमीटर से मिलीमीटर में, किलोमीटर से
मिलीमीटर में जानी होगी तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा देखिए, यहां से यहां तक 1000, फिर यहां से यहां तक 100, फिर यहां से यहां तक 10, तो कुल कितना करना पड़ेगा, कुल हमें 1 पे 6 जीरो, यानी कुल हमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 पे 6 जीरो 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से उल्टा, अगर हमें मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना पड़ेगा तो हमें 10 लाख से भाग देना पड़ेगा, 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किस यूनिट से किस यूनिट में जाना है, किस इकाई से किस इकाई में जाने के लिए किससे गुना करना है, किससे भाग देना है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ऐसा में चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। देखिए मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, देखिए मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे भाग देते हैं, किससे गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। हमें 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, और हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है सबको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। देखिए 10 मीटर, 10 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर जानने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो देखिए मैंने 100 से गुना कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 1000 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे समझ में आता है सर बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7000 मिलीमीटर को, 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। देखिए क्या है हमारे पास, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, मिलीमीटर और यहाँ पे क्या है मीटर। तो इसमें देखते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। हम एक हिंट लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास है मिलीमीटर और यहाँ पे आपके पास मीटर। हमें कहां से कहां जाना है, हमें मिलीमीटर से जाना है मीटर। तो किससे भाग देना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ गए 10, यहाँ से यहाँ गए 100, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना से भाग देना पड़ेगा, तो कुल हमें यहाँ से 100 यहाँ से 10, कुल कितना से भाग देना पड़ेगा, कुल हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मिलीमीटर से मीटर में जानने के लिए हमें 1000 से भाग देनी पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए बच्चे जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3
2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये है क्या आपके पास 60,000 मिलीमीटर से किस में जाना है, हमें मीटर में जाना है। तो किससे भाग देना है, हमें भाग देना है 1000 से। तो जब 1000 से भाग देंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये आ गया आपके पास 7 मीटर। ये आ गया आपके पास 7 मीटर। मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, हमें पता है कि मिलीमीटर से, देखिए मैंने यहाँ बताया आपको, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर मिलीमीटर से अगर आपको मीटर में जानी है, तो देखिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में 10 से भाग देना पड़ेगा, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, मीटर में, तो फिर 100 से भाग देना पड़ेगा। तो कुल कितना से भाग देना पड़ेगा, कुल आपको 1000 से भाग देनी पड़ेगी। यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी 7000 मिलीमीटर है, तो अगर हमें मीटर में जानी है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये आ गया आपके पास 7 मीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ सारे बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में राइट अप करना है। आगे समझ में। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि दो वस्तुओं की लंबाई, इन्हीं दो वस्तुओं की लंबाई जो है एक 2 मीटर है और दूसरी वस्तु की लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर है। 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है। दो वस्तु, एक वस्तु है 2 मीटर और दूसरी वस्तु है 300 सेंटीमीटर, है ना, 300 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की लंबाई कितनी होगी, इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। देखिए, मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। देखिए, इनकी दोनों वस्तु की इकाई क्या है, दोनों वस्तुओं की इकाई जो है वो अलग अलग है। एक जो है मीटर में है, तो दूसरा किसमें है, दूसरा सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की इकाई को हम लोग एक करेंगे। या तो दोनों को मीटर में बदल देंगे या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल देंगे। फिर देखेंगे कि हमारा कौन सा उत्तर सही हो रहा है, मेरा कौन सा उत्तर सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, जल्दी जल्दी दे सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सेंटीमीटर में बदल कर देखता हूँ। तो देखिए, 2 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 200 प्लस 300 कितना होगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। क्या किसी ऑप्शन में 500 सेंटीमीटर है, क्या किसी ऑप्शन में 500 सेंटीमीटर है, नहीं है। यानी जितना भी सेंटीमीटर वाला ऑप्शन है वो सारा का सारा ऑप्शन जो है गलत हो गया, वो सारा का सारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मीटर में बदल के देखते हैं, दोनों को हम लोग मीटर में बदल कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको मीटर में रहने देते हैं, इसको मीटर में बदलते हैं। तो हमें पता है कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं, हम लोग 100 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 300/100 मीटर। तो यहां से हो गया 2 मीटर और यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा
सही उत्तर है कितना मीटर होगा आंसर 5 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए इसी के जैसा एक और प्रश्न है, इसी के जैसा एक और प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है, जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को सही होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चों का सही होना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, आपको क्या देखना है, या तो दोनों की इकाइयां जो है मीटर में कर दीजिए या दोनों की इकाइयां जो है सेंटीमीटर में कर दीजिए। ये भी प्रश्न पिछले वाला प्रश्न के जैसा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक रस्सी की लंबाई जो है 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर है ना। तो क्या कीजिए, एक बार सेंटीमीटर में बदल के देख लीजिए दोनों को, या एक बार दोनों को मीटर में बदल के देख लीजिए। जिससे आपका आंसर मैच कर रहा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। पिछला जैसा सवाल था उसी प्रकार का ये भी सवाल है। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी सही करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 4, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। ठीक है, 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एक बार, पहले हम लोग दोनों को सेंटीमीटर में बदलकर देखते हैं। चलिए ये सेंटीमीटर में कितना वही होगा 700 सेंटीमीटर प्लस 300 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर। क्या किसी ऑप्शन में 1000 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखते हैं मीटर में। देखिए ये तो ऑलरेडी पहले मीटर में है, 7 मीटर हो गया। इसको क्या करते हैं मीटर बदलते तो हो जाएगा 300 बट्टा 100 मीटर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया आपके पास 7 मीटर प्लस 3 मीटर। तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 10 मीटर। कितना आएगा, 10 मीटर। कितना आएगा, 10 मीटर। यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए अधिकतर बच्चों का मतलब कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। सारे के सारे बच्चे जो है अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आज से आपका होमवर्क जो है क्षेत्रमिति का मिलेगा, जो कि प्रश्नवाली 1.1 का है, जो कि पेज नंबर 108 में आती है। प्रश्नवाली 1.1 जो कि पेज नंबर 108 में आता है। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों ने ले लिया। हाँ, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। अगर यहाँ तक किसी